मैंने कभी भी आज से पहले भस्म आरती नहीं अटेंड की है। तो कितने लोग आए हैं, क्या प्रोसीजर है और कैसे हमारे महाकाल की आरती होती है, स्टे ट्यून्ड। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख प्राचीन शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। उज्जैन का शिवलिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो सबसे प्रमुख माना जाता है क्योंकि एक ही ये शिवलिंग ऐसा है जो दक्षिण मुखी है। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं तो 2 ज्योतिर्लिंग आपको मध्य प्रदेश में ही कवर हो जाएंगे, जिसमें ओमकारेश्वर महादेव मंदिर यहाँ से सिर्फ 140 किलोमीटर की दूरी पे है। कहा जाता है कि उज्जैन के कण कण में महादेव बसे हैं और उज्जैन के राजा महाकाल के दर्शन और भस्म आरती पूरी दुनिया में फेमस है। तो इस प्राचीन नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है। उज्जैन में न सिर्फ महाकाल की आरती पर 51 शक्ति पीठों में से एक माता हर्षित भवानी का प्रमुख मंदिर है, जहाँ की दीपमालिका आरती बहुत ही फेमस है। हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं उज्जैन। अभी हो रहे हैं 10:45 और हमारी ट्रेन है 11:10 की। तो गाइस बहुत लेट हो गए। तो उज्जैन आने के लिए आप बाई रोड, बाई ट्रेन और बाई एयरवे भी आ सकते हो, जहाँ पे इंदौर एयरपोर्ट नज़दीकी एयरपोर्ट है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं उज्जैन और अभी सुबह के हुए 6:40। और गाइस हमको तो पता भी नहीं चलता अगर मम्मी हमको नहीं उठाती। और फाइनली उज्जैन वी रीच्ड। तो गाइस हम उज्जैन आए थे बाई ट्रेन, तो हमने यहाँ से रेलवे स्टेशन से उज्जैन मंदिर का डिस्टेंस देखा तो ओनली 2 किलोमीटर्स था। तो हमने सोचा कि हम मंदिर के आसपास ही होटल रखते हैं। तो यहाँ पर टुक टुक जो ये रिक्शा ऑटो आपको दिखती है वो बहुत ही कन्वीनियंट रहती है। आप प्राइवेट टैक्सी लेकर आते हो तो आप फंस जाओगे क्योंकि बहुत पतली गलियाँ है। होटल की रूम की बात करो तो 2500 यानी कि 2500 रुपये पर नाइट। और ये जो हमने होटल रखा था वो ओनली 300 मीटर्स डिस्टेंस पे था मंदिर से। तो हेलो गाइस, हर हर महादेव। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए उज्जैन और हमने हमारे होटल में रूम रख लिया है। और गाइस अभी आज का प्लान ये है कि हमको ओमकारेश्वर टेम्पल जाना है। और जो ओमकारेश्वर टेम्पल है वो यहाँ से आई थिंक 140 किलोमीटर अराउंड दूर है। तो हमने सोचा है कि हम यहाँ से ही रेंट पे कार करके वहाँ पे जाएंगे। पूरा दिन हम पूरा जो भी यहाँ के साइट सीन है, जैसे कि ओमकारेश्वर टेम्पल है, ममलेश्वर टेम्पल है, वो आज कवर करेंगे। और फिर कल सुबह 4 बजे हम अटेंड करेंगे महाकाल की आरती। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं ऐसे ही। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो गाइस फाइनली हम लोग भी जा रहे हैं चाय पीने। गाइस यहाँ की चाय आई मस्ट से बहुत ही अच्छी है। एक दिन पहले आपको अपने अगर ऑनलाइन टिकट नहीं निकल रहेगा तो आपको उसके लिए एक दिन पहले जाके रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में जाके लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। लाइन में खड़े रह के वहाँ का जो उनका प्रोसीजर है, गेट के पास खड़े रह के आपको 9 बजे के बाद अंदर लेते हैं। 9 बजे के बाद अंदर लिए बाद सुबह में 8 बजे आपको एक फॉर्म दिया जाता है, जिसका एक फॉर्म के ऊपर 5 जन को अंदर छोड़ते हैं। बट आपका आधार कार्ड कंपलसरी चाहिए, ओरिजिनल और कॉपी, जिसके जो जिनको लेके जाना वाला उनका कॉपी और ओरिजिनल साथ में। तो जाके वो अंदर फॉर्म देते हो, वो फॉर्म सबमिट करने का, फॉर्म भर के आप सबमिट कर दो, आपको टोकन नंबर देते हैं और 11 बजे आपको टोकन मिल जाता है। फिर आप दूसरे दिन का, उस दिन तो फेल हो जाता, दूसरे दिन का आपको सुबह का 2:30 बजे जाके लाइन में खड़ा रहना था गेट नंबर 1 पे। अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया। आपने हेलो भैया। जय महाकाल। जय महाकाल। क्या नाम है भैया आपका? मेरा धर्मेंद्र। धर्मेंद्र भाई हमको करवा रहे हैं ओमकारेश्वर की यात्रा। गाइस जहाँ पे भी नजर पड़ रही है वहाँ पे आपको मंदिर ही दिखेंगे। तो गाइस ओमकारेश्वर टेम्पल के लिए जाने के लिए हमने एक टैक्सी बुक की थी, उसका था 3500 चार्ज, यानी कि 3500 रुपये पूरे दिन के लिए। और यहाँ बाबा चौपाटी करके एक जगह है जहाँ की लस्सी और पराठा और चाट बहुत ही फेमस है। रास्ते में आपको बहुत सारे टेम्पल्स दिखेंगे जहाँ पे शनि नवग्रह मंदिर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, नर्मदा घाट जहाँ पे कुंभ मेला लगता है वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इस ओमकारेश्वर टेम्पल की यात्रा अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी पूरा दिन आप गिन के चलो। और ओमकारेश्वर मंदिर में जाने से पहले हमने सोचा कि हम थोड़ा बहुत स्नान कर लेते हैं। तो हमने मंदिर के पास में ही एक घाट है जहाँ पर आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है। Yes, mummy, come on.
मम्मी इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, आप देख सकते हो, फिर भी हंसते हंसते। गाइस आई एम टेलिंग यू, ओमकारेश्वर टेम्पल के आसपास का जो ऑरा है, जो पानी के अंदर बोटिंग सब लोग करके मंदिर में जाते हैं, वो जगह इतनी डिवाइन लगती है। वहाँ पे शिवलिंग अगर आपको ख़रीदना है तो आप बहुत ही अच्छे पारस शिवलिंग वहाँ से ले सकते हो। और गाइस बहुत ही एकदम ऑथेंटिक टाइप की चीज़ें यहाँ पे मिलती है। और डमरू में भी वैरायटीज़ ऑफ डमरूज यहाँ पे हम आपको मिल जाएंगे। और गाइस मस्त है, यहाँ का पानी एकदम क्लीन और ठंडा था, बहुत मज़ा आ गया इतनी गर्मी में नहा के। हमारे यहाँ पर जो बहन जी है, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, हमारे सारे सामान को, ड्रोन को, कैमरा को भी संभाला, तो थैंक यू सो मच। गाइस ओमकारेश्वर टेम्पल की सबसे अच्छी बात है ये नर्मदा घाट, जहाँ पे बहुत ही शीतल ठंडा पानी होता है, जहाँ पे नहा के बहुत मज़ा आ गया। हमने तो 1 घंटा पूरा एंजॉय किया। और यहाँ पे चेंजिंग रूम है, सब चेंज करके हम गए सामने की ओर, जहाँ पे ओमकारेश्वर टेम्पल है। ओमकारेश्वर टेम्पल है, तो यहाँ पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक आप बोट से जा सकते हो और दूसरा आपको पुल पे, ब्रिज पे पैदल जा सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी गर्मी और धूप हो रही है तो हम लेंगे बोट राइड। नींबू सोडा। Cheers। तो हम सामने की ओर थे, वहाँ से हमने बोट ली और हम यहाँ पर उतरे। और वहाँ से थोड़ा बहुत आपको क्लिंबिंग करके आना है इस ब्रिज पे, जहाँ से ओमकारेश्वर टेम्पल जाने का रास्ता है। और गाइस आप अगर ओमकारेश्वर टेम्पल आ रहे हो तो आप मन में लेकर ही चलो कि अगर आप VIP आपके बुकिंग्स नहीं है तो आपको 4 घंटे 5 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। नर्मदा स्वयं परिक्रमा दे रही है, ओंकार ज्योतिर्लिंग को फिर आगे बढ़ी है। नर्मदा का उद्गम अमरकंट से हुआ है। यहाँ पर नर्मदा का नाभि कुंड है और अमरकंट में सिर है और गुजरात में चरण है। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं ममलेश्वर महादेव। आप मेरे पीछे देख रहे हो। लोक कथा के अनुसार ममलेश्वर शिवलिंग महाभारत काल में पांडवों द्वारा अपने अज्ञातवास के दौरान बनाया गया था, जबकि ये भी माना जाता है कि इस शिवलिंग का अस्तित्व वैदिक काल से यहाँ पर है। यानी कि इस शिवलिंग ने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को भी देखा है। माना जाता है कि ममलेश्वर शिवलिंग ओमकारेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग का आधा हिस्सा है। कहा जाता है कि आप अगर ओमकारेश्वर आते हो और आप ममलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। तो गाइस अभी फाइनली हम सबने डिनर कर लिया है और अभी खेले जा रहे हैं ताश के पत्ते। इसी के साथ हमारा डे 1 कंप्लीट। फिर मिलेंगे, बाय बाय। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। आज है डे 2 और हम लोग आज जा रहे हैं उज्जैन दर्शन के लिए। हमने यहाँ से एक टुक बुक कर ली है, जिसका हमारे 8 लोगों का, यानी कि हम 6 एडल्ट हैं और 2 बच्चे हैं, तो 6 लोगों की चार्जेस बच्चों को मिला के हो गए हैं 1000। उसमें वो लोग हमें 11 जगह पर घुमाने वाले हैं, जैसे कि रामघाट, शिप्रा नदी हो गया, महाकालेश्वर टेम्पल की आरती शाम की हो गई, हर्षित भवानी टेम्पल हो गया, और यहाँ पे 1-2 मंदिर है, बगलामुखी टेम्पल है और शनि मंगलेश्वर मंदिर करके है, और 1-2 मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे साइट सीन है। तो पूरा उज्जैन दर्शन हमको 1000 में करवा रहे हैं, ऐसा वो बता रहे थे। तो चलिए फटाफट से आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम। और सब लोग रेडी हो चुके हैं, मेरे पीछे देख रहे हो। ऐसे ही टुक में जाना है हमको और पूरा उज्जैन दर्शन होगा। 11 जितने प्लेसेस हैं वहाँ पे वो लोग ले जाएंगे। तो हमारा पहला साइट सीन था गढ़कालिका टेम्पल, जहाँ पे कहा जाता है कि कवि कालिदास यहाँ पर माता रानी की उपासना करते थे, तभी से उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली हुआ है। और 6th सेंचुरी में कहा जाता है कि ये मंदिर हर्षवर्धन राजा ने बनवाया था। कहा जाता है कि महाभारत में भी इस मंदिर का उल्लेख है और सतयुग से ये मूर्ति यहाँ पर है। गढ़कालिका टेम्पल के बाद हम लोग गए थे काल भैरव टेम्पल। काल भैरव टेम्पल के बारे में कहा जाता है कि काल भैरव उज्जैन की रक्षा करते हैं, वो उज्जैन के द्वारपाल है। क्या चढ़ा रहे हो आप लोग? क्या चढ़ा रहे हैं? क्या चढ़ा रहे हैं? ये हम लेके आए हैं
पे मदिरा पान धरता है यहाँ पे काल भैरव को, तो हम लोग लेके आए हैं सब लोग। यो हम ये कह रहे हैं उसमें थोड़े से कठिनाई तो होती है, सही बात सही है। बाबा हमारी परीक्षा लेते हैं। तो गाइस इस मंदिर की विशेषता ये है कि महाकाल भैरव को मदिरा पान का सेवन कराया जाता है और इतना सारा अल्कोहल कहाँ समा जाता है किसी को भी नहीं पता। फिर हम गए थे मंगलनाथ महादेव टेम्पल। गाइस आपको जान के हैरानी होगी कि मंगल ग्रह का उत्पन्न स्थान है। तो सभी को जय श्री महाकाल। आप जिस जगह पे खड़े हो ना, ये मंदिर पूरे भारत पूरे विश्व का एकमात्र स्थान है। मंगल जी का जन्म स्थान है, जन्मभूमि। इसका जन्म हुआ है भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने से, शिव रूप में विराजमान है। आप जितने भी मंदिर गए, आपने भोलेनाथ जी के बाहर वाहन किसका देखा? नंदी देखा ना। यहाँ पर आपको नंदी नहीं, नंदी की जगह भेड़ महाराज की सवारी देखने को मिलेगा, जो राजस्थान में पाया जाता है। तो हमने दर्शन कर लिए हैं मंगलनाथ महादेव के। यहाँ कहा जाता है कि मंगल की उत्पत्ति हुई थी जब कुंभ मेला होता है गाइस, तो यहाँ पे ही लोग स्नान करते हैं। तो फीलिंग सो गुड। फिर मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि हमारे भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर पढ़े थे। तो कहा जाता है कि सुदामा के साथ कृष्ण भगवान यहाँ पर पढ़ने आए थे, ये गुरुकुल था उनका। यहाँ पे नंदी की खड़ी हुई प्रतिमा है और गोमती कुंड है, जो कृष्ण भगवान ने खुद उसका आह्वान करके गोमती कुंड बनाया था अपने महर्षि के लिए। तो ये बहुत सालों से यहाँ पर है। फिर गाइस खाने की बात करो तो यहाँ पर संदीपनी आश्रम है, जहाँ पे शुद्ध घी का खाना परोसा जाता है, वो भी सिर्फ 200 रुपये में पर पर्सन। और यहाँ का दाल बाफला गाइस बहुत ही फेमस है उज्जैन का, तो आप मस्ट ट्राई करना। दाल बाटी है, इसमें ये खाना है, ये दाल डालना है, कड़ी डालना, दोनों चटनी मिला के खाना। बनाओगे इसको कैसे खाया जाएगा? आया क्या प्रसिद्ध भोजन, इसमें अपन दाल डाल दिए थोड़ा, इसके बाद कड़ी, थोड़ी गार्लिक चटनी, थोड़ा पुदीने का, इसमें थोड़ा नींबू अपन निचोड़ेंगे, इसको हाथ से अच्छी तरह मिला के खाएंगे। ये मालवा का शाही भोजन है, दाल आपने ठीक है, आप इसको खाइए अच्छा। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? अभी हो रहे हैं रात के 2 और हम लोग जा रहे हैं महाआरती के लिए, जिस पे लाइन में लगना होता है 2 बजे रात के। तो चलो फटाफट से लाइन में लगते हैं और 4 बजे की भस्म आरती के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एंड हर हर महादेव। और सही मायने में कहे तो महाकाल का बुलावा आया है। तो चलिए लेट्स गो। आपको मैं दिखाती हूँ रात के 2 बजे कितनी पब्लिक है, क्या नहीं। मैं पहली बार देख रही हूँ क्योंकि मैंने कभी भी आज से पहले भस्म आरती नहीं अटेंड की है। तो कितने लोग आए हैं, क्या प्रोसीजर है और कैसे हमारे महाकाल की आरती होती है, स्टे ट्यून। तो अभी परमिट चेक हो चुकी है गेट पे और अभी हम जा रहे हैं गेट 1 की ओर महाकाल के दर्शन के लिए। चलिए मेरे साथ। तो फाइनली रात के 3 बजे हम लोग लाइन में बैठे और हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हो। पर यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, जैसे कि सीनियर सिटीजन और कोई भी हो तो थकेंगे नहीं। हेलो दर्श। तो अभी अंदर जा रहे हैं गर्भगृह में। यहाँ पे भी लाइन है बहुत सारे और पीछे भी आप देख रहे हो लाइन है। तो सुबह 4:15 बजे हम फाइनली मंदिर में एंट्री लेकर बैठ गए थे भस्म आरती के लिए। तो 4:15 बजे के आसपास भगवान की पूजा और अभिषेक शुरू हुआ, जिसमें शुद्ध घी का अभिषेक, पंचामृत का अभिषेक और पता नहीं कितनी जड़ी बूटियाँ और उनका अभिषेक हुआ जो हमने देखा। फिर सुबह के 4:30 बजे से लेके 5:15 बजे तक भगवान की मुखाकृति बनाई, जिसमें भगवान महाकाल का मुख की आकृति शिवलिंग पे बनाते हैं। फिर अचानक से 5:15 बजे के आसपास भस्म आरती शुरू होने से पहले अनाउंसमेंट हुई कि महिलाएं यानी कि स्त्री अपने सिर पर घूंघट कर ले। तो मुझे बहुत ही वंडर, आई वॉज इन वंडर कि ये सब क्यों कह रहे हैं। बाद में हमने पंडित जी से पूछा तो कहा कि पहले के ज़माने में स्त्रियां ये सब देख के डर जाती थी, क्योंकि भस्म आरती में भस्म पूरे गर्भगृह में छा जाती थी और इसकी वजह से महिलाएं कई बार डर जाती थी, तो इसीलिए उनको घूंघट करने के लिए बोला जाता है।
और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महिलाएं डर जाती थी महाकाल का ये भस्म आरती वाला स्वरूप देख के, क्योंकि माना जाता था कि महाकाल की आरती के दरमियान महाकाल किसी किसी को दिख जाते थे। तो 5:15 से शुरू हुई भस्म आरती में अचानक 5:30 बजे के आसपास लाइट्स बंद करके भगवान का रौद्र रूप दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान को साक्षात जो लोग देखते हैं इस समय, वो लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे महाकाल साक्षात गर्भगृह में बैठे हो। और कई 5:30 से 6 बजे तक भगवान के लिए भोग जो तैयार करते हैं वो सारे भोग धराते हैं, जिसमें पूरे बहुत तरीके की मिठाइयाँ भगवान के आगे धर दी जाती है। मस्त से वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा गाइस। तो फाइनली हमारे दर्शन हो गए भस्म आरती के। वी आर सो हैप्पी। कैसे दर्शन हुए? अच्छे हुए ना? अच्छे हुए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। तो हर हर महादेव। फिर शाम को हम लोग गए थे हरसिद्ध भवानी मंदिर, जहाँ पर दीप मालिनी आरती होती है और ये 51 शक्ति पीठों में से एक है, जो माता रानी यहाँ पर साक्षात विराजमान है। श्रद्धालुओं ने कृपया ध्यान दें, जो दीप मालिका देखने खड़े हैं वो एक साइड हो जाए, एक साइड होकर बैठ जाए। तो गाइस अभी तो मेरे दर्शन हो चुके हैं और हम लोग अभी रात को जा रहे हैं। विक्रमादित्य जो राजा थे, जो बेताल और विक्रम की हम लोगों ने कहानियाँ सुनी है, तो चलो मैं आपको बताती हूँ वो कहाँ पर उनका सिंहासन है, जहाँ पे 32 पुतलियों का सिंहासन था। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हो। तो ये है विक्रमादित्य टीला का खुलने का समय 7 बजे से 9:30 तक। अभी फ़िलहाल हमारे पास टाइम है और आप देख सकते हो कि अंधेरा हो गया है, बावजूद लोग आए हुए हैं दर्शन के लिए। और यहाँ से गाइस लुक एट द व्यू, पूरा महाकालेश्वर टेम्पल दिख रहा है। तो गाइस ये है हमारे उज्जैन के राजा जो विक्रमादित्य राजा थे, उनका सिंहासन। और यहाँ पर आप देख सकते हो सफ़ेद पत्थर जो दिख रहा है आपको, वो स्मृति चिन्ह है उनके सिंहासन के। गाइस आप सभी ने बचपन में सुना होगा कि राजा विक्रमादित्य सेन जो थे, ये यहाँ के राजा थे। उनके सिंहासन में 32 पुतलियाँ थी जो राजा से बातें करती थी। गाइस आपने और हमने बहुत से रहस्यमयी कथाएं सुनी होंगी राजा विक्रमादित्य के बारे में। और उनके बाद राजा भोज थे जो ये सिंहासन पर बैठ पाए थे, वो भी पुतलियों ने उनको प्रसन्न होकर वरदान दिया था तभी। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है इसका इतिहास। तो गाइस उज्जैन का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हमने शॉपिंग की, मोमोज खाए, स्ट्रीट फूड एंजॉय किया। और रात को सबने स्ट्रीट फूड खाया था तो हमें बहुत ही मन नहीं था खाना खाने का, तो हमने सिर्फ दाल चावल खाए थे। तो जय महाकाल, आज है लास्ट डे हमारा उज्जैन में। तो हम सब लोग अभी जा रहे थे, लेकिन यहाँ से रूट बंद कर दिया है, कुछ रास्ते का काम चल रहा है। तो अभी होटल जा रहे हैं और आज शाम की हमारी ट्रेन है, तो अभी ट्रेन लेट है। तो सब लोग ताश खेल रहे हैं और जीजू जीत गए, उनको हमको पार्टी देने की है। नहीं तो ऐसे ही हंसते हंसाते हमारी उज्जैन की यात्रा पूरी हुई। और जाते जाते मैं कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत सफ़र है, इसका हर पल जी भर के जियो। ज़िंदगी में करते रहो हमेशा सफ़र, क्या पता ये समा फिर हो ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।